अयोध्या में रेप केस पर एक बार फिर से सियासत गर्मा गई। अखिलेश यादव ने आज फिर मामले पर बयान देते हुए कहा कि आरोपियों का डीएनए टेस्ट होना चाहिए। अखिलेश यादव ने अधिकारियों के दबाव में होने की भी बात कही है। तो वहीं सांसद अवधेश प्रसाद ने पीड़ित परिवार को 20 लाख रुपए देने की मांग की है सरकार से। उनका कहना है कि पीड़िता को सुरक्षा दी जाए और साथ ही सरकार की तरफ से सहायता राशि कम से कम 20 लाख रुपए होनी चाहिए। और अखिलेश यादव ने एक बार फिर से दोहराया है कि आरोपी का डीएनए टेस्ट होना चाहिए। अयोध्या का जिसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी, अगर समाजवादी पार्टी ये बात कहती है कि डीएनए टेस्ट होना चाहिए, कैसे मुख्यमंत्री हैं ये? इन्हें कौन राय दे रहा है? ये कानून किसका संशोधित है? ये इन्हीं का संशोधित कानून है 2023 का, जिसमें ये कहा गया है कि डीएनए टेस्ट होना चाहिए अगर 7 साल से ज्यादा किसी की सजा का कोई प्रावधान है तो क्या गलत मांगा? और उनके परिवार के लोग कह रहे हैं, और वहां भी पुलिस सच्चाई जानती है। सहारनपुर में जिस तरह की घटना हुई है, पीलीभीत में एक महिला खेत पे गई, उसके साथ गलत घटना हुई। आज सुनने में आ रहा है अयोध्या में भी घटना हुई। और कन्नौज की मैं बता दूं, एक दलित समाज की बेटी, उसके साथ जो घटना हुई और पुलिस और बीजेपी के लोगों ने मिलकर के एक झूठी कहानी बनाई, उसे पेड़ पे लटका करके बताया कि पेड़ पर वो अपनी आत्महत्या की, और उसका पोस्टमार्टम नहीं हुआ। ये पोस्टमार्टम किसकी वजह से नहीं हुआ है? वहां के बीजेपी के नेता हैं जिनकी वजह से पोस्टमार्टम उस बेटी का नहीं हुआ है। तो वहीं समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश ने सरकार से मांग की है कि पीड़िता को 20 लाख रुपए की मदद दे सरकार। उनका कहना है कि सुरक्षा दे पीड़िता को, साथ ही 20 लाख रुपए की सहायता राशि सरकार उसे प्रदान करे। और ये कहा गया है, पार्टी ने एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन कर लिया है और ये कहा गया है बहुत जल्दी से जल्दी बिना अनावश्यक विलंब के अपनी रिपोर्ट दे और रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। उसमें देरी नहीं लगेगी, विलंब नहीं लगेगी, अनावश्यक विलंब नहीं है और दूध का दूध, दूध का पानी हो जाएगा। और समाजवादी पार्टी की मांग है, समाजवादी पार्टी की मांग है कि सरकार की तरफ से उसके परिवार को सुरक्षा दी जाए, उसको सुरक्षा दी जाए, उसको स्वास्थ्य की रक्षा की जाए और कम से कम 20 लाख रुपए दिया जाए। वाकई अपराधी है उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, हम भी मानते हैं इस बात। लेकिन अगर किसी बेगुनाह को फंसाया जा रहा है या अगर डीएनए टेस्ट की बात हो रही है तो इसमें हाय तौबा करने की जरूरत क्या है? यह भी तो एक इन्वेस्टिगेशन का तरीका है और बड़ा 100% सही तरीका है। डीएनए टेस्ट हो जाए, नॉर्को टेस्ट हो जाए और ये पता चले कि वो अपराधी है, तो ये टेस्ट कराने में आपको इतनी परेशानी हो रही है। कहीं ना कहीं चोर की दाढ़ी में तिनका तो है ही। हम तो चाहते हैं कि क्लियर हो। अगर वो आदमी इसमें एक्यूज है या अपराधी माना डीएनए टेस्ट में पॉजिटिव है तो जो सबसे सख्त सजा हो उसको मिलनी चाहिए। और अयोध्या रेप केस पर प्रमोद तिवारी ने क्या कुछ कहा है वो भी सुनिए। पहली बात तो माफी मांगना चाहिए उत्तर प्रदेश सरकार को कि अयोध्या, जहां पे इतनी ज्यादा पुलिस और सबको सक्रिय किया गया है, अंतर्राष्ट्रीय स्थल बन गया है, वहां ऐसी घृणित घटना हुई। उनको रुचि इसमें नहीं है कि अपराध रुके या अपराधी पे कार्रवाई। अपराधियों की जाति और धर्म क्या है, इस पर ज्यादा ध्यान भाजपा का है। मेरा सिर्फ इतना कहना है, ना अपराधी की कोई जाति होती ना कोई धर्म होता है। जिस किसी ने अपराध किया उसके खिलाफ कार्रवाई हो, लेकिन जाति और धर्म का नाम आए इसलिए लोगों को फंसाया जाए, ये भी नहीं होना चाहिए। निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, जो भी दोषी उनके खिलाफ कार्रवाई हो। Zee News.